उसमें ज़्यादा रुई रहती थी गेंद के ऊपर, और फिर नई गेंद के विरुद्ध बड़ा शॉट खेलना तो बहुत ही मुश्किल काम माना जाता था। लेकिन आधुनिक क्रिकेट में हम देखते हैं कि पहली गेंद से बल्लेबाज शुरू हो जाते हैं। चलिए, जॉय कुमार के कैप्टन सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। समय के मामले में सहयोग करें प्लीज़। अमोल पाटिल, मैन फ्रॉम कामतगर, वो भी जॉय कुमार टेमघर टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे इस सीज़न में। और हर सीज़न में थोड़ा बहुत बदलाव टीमों में होता है। इस वक्त जॉय कुमार के करता धरता और टेमघर के राजा मनुष करसन फुलोरे साहब हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत है। जॉय कुमार के एमडी नरेंद्र चौधरी साहब भी हमारे बीच में, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और दोनों से निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। जहां जॉय कुमार टेमघर के करता धरता करसन जी फुलोरे एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। पिछले सीज़न में फ्री एंट्री टूर्नामेंट हमने उनका देखा था। टेमघर में लाजवाब टूर्नामेंट का आयोजन उनके द्वारा किया गया था, और क्रिकेट के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं। उनका हार्दिक स्वागत। ओपनर्स बीच मैदान में पहुंच चुके हैं करिश मात्रे और उनके साथ केतन मुकादम। एक मुकादम मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में, हमारे ऑफिशियल स्कोरर। बंदे में है दम, नाम है ज्ञानेश्वर मुकादम। वैसे हिंदी में हम कहे तो ज्ञानेश्वर। लेकिन अभी ये देखना है कि किसमें कितना है दम। बड़ा मुकाबला जॉय कुमार टेमघर और सुरेश एंटरप्राइजेस पाए के बीच में। हालांकि करिश मात्रे का भी टूर्नामेंट चल रहा है भादवड़ में, लेकिन देखिए ये डेडिकेशन है उनका उनके टीम के लिए। उसके बावजूद भी वो यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर आए हैं अपनी टीम के लिए खेलने के लिए। पहला ओवर लेकर उमेश तरे रिकॉर्ड होल्डर है वैसे देखा जाए तो। हालांकि जूनियर क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड उनके नाम। पुल किया, गेंद हवा में है, ओ कैच ड्रॉप। पहली गेंद पर सनसनीखेज शुरुआत यहाँ पर, अच्छा प्रयास था। काहू कॉर्नर के खिलाड़ी ने अच्छी कोशिश की थी, अपने बाई तरफ दौड़ते हुए कैच लपकने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार कैच ड्रॉप होता हुआ। मोनिश, मैन फ्रॉम टेम्बोली, मुश्किल अवसर था। ये गेंद केतन के लिए, इस बार हल्के हाथों से खेला है। इस बार बढ़िया फील्डिंग, खुद गेंदबाज फॉलोथ्रू में अपनी बाई तरफ बढ़े थे और गेंद को रोका उन्होंने, लेकिन तब तक 1 रन। तो दोनों भी सलामी बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। करिश मात्रे का कहीं ना कहीं वो हाफ चांस था, लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट जब आप खेलते हो तो ये उम्मीद की जाती है सभी फील्डर से कि इस तरह के हाफ चांसेस को भी वो फुल में कन्वर्ट करे। कई बार आप पूरी कोशिश करते हो लेकिन उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कोशिश सराहनीय थी मोनिश की। जॉय कुमार की कोशिश शायद आज ये हो सकती है कि एक बड़ा स्कोर बनाया जाए। एक और मिस टाइम स्ट्रोक, इस बार खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, आउट। कॉटन बोल्ड। करिश मात्रे लौटते हुए पेविलियन की राह पर। पहले ओवर में करारा झटका लगता हुआ करिश मात्रे के रूप में जॉय कुमार टेमघर टीम को। जॉय कुमार की बहुत बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी मानी जाती है, लेकिन शुरुआत खराब रही है। फुलर लेंथ गेंद थी और लगभग स्लाइस भर कर बैठे, मिडल नहीं कर पाए। बल्ले के बीचों बीच लेना ज़रूरी था, लेकिन स्लाइस कर बैठे और खड़ी हो गई थी हवा में गेंद। गेंदबाज उमेश तरे ने कोई गलती नहीं की। शुरुआती सफलता अपने टीम को कई बार दिला चुके हैं उमेश तरे, और इस बार भी उन्होंने वो काम किया है। जो जीवन दान मिला था करिश मात्रे को, उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा पाए, और सोच कुछ ज़्यादा ही आक्रामक थी उनकी। हर गेंद पर लंबा हिट लेने का प्रयास कर रहे थे। पहली गेंद पर उनको जीवन दान मिला, कहीं ना कहीं थोड़ा सा
संयम दिखाने की आवश्यकता थी, लेकिन संयम दिखा नहीं पाए। नए बैट्समैन महेश ठाकरे वन डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं क्रीज पर। केतन मुकादम इस समय स्ट्राइक पर, मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखते हैं। ग्रामीण क्रिकेट में वेहले टीम के लिए खेलते हैं केतन। उमेश तरे जो कि ग्रामीण क्रिकेट में खारबाव के लिए खेलते हैं, और पिछले 2-3 सीजन में हम देखें तो बड़े चर्चा में रहे हैं। फुल लेंथ गेंद बल्ले के अंदर लगी है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, डीप में से फील्डर आते हुए 1 रन लेने का अवसर। अब पिछले सीजन में हम देखें तो मेयर कप में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा था इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर उमेश तरे का। अलग अलग फॉर्मेट से खेले थे, ग्रामीण क्रिकेट में खेले थे, जूनियर क्रिकेट में खेले थे। फील्डिंग की जमावट महेश के लिए, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, डीप पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर डीप में, एक लॉन्ग ऑफ। और ये गेंद काफ़ी तेज़ इस बार, लेकिन दिशा इन, ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा। पहला अतिरिक्त रन इस मैच का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने थोड़ा निराश ही किया है, जिस वजह से चेज करने वाली टीमें जीती है। और 60 के ऊपर कोई भी टीम आज पहुंची नहीं है। देखना है टेमगर टीम क्या वो कारनामा कर पाएगी। इस बार स्वीप किया है, डिप स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर मौजूद है, वहाँ पर 1 रन लेने का अवसर। थोड़ी भी कमज़ोर गेंद जब मिलती है तो उसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी। 6-6 ओवर के मैच में हर गेंद पर यदि आप सिंगल निकालते रहोगे तो बड़ा टोटल बनाया नहीं जा सकता है सिंगल डबल से। बीच बीच में बड़े शॉट्स का आना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर कमज़ोर गेंदें जब मिलती है तो उस पर कड़े प्रहार करने होंगे। इस बार कट किया है, खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, मिसफील्ड हुआ है। और देखते ही देखते 2 रन यहाँ पर दौड़कर पूरे किए गए हैं। बढ़िया दौड़, अच्छा तालमेल। हल्का सा जो फंबल हुआ था खिलाड़ी से डीप में, उसका फ़ायदा उठाया गया, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। जॉय कुमार टेमघर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पाए टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। 30 मिनट के भीतर आपको 6 ओवर्स पूरे करने हैं। नए ओवर लेकर सागर कारभारी। वैसे सुरेश एंटरप्राइजेस पाए टीम में भी हम देखें तो ज़्यादातर जूनियर के खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। लेकिन जॉय कुमार टेमघर टीम के पास कई अनुभवी खिलाड़ी है। ये अच्छा बैटल रहने वाला है। वाइड यॉर्कर की कोशिश, लेकिन दिशा इन गेंद। एक बहुत इफेक्टिव गेंद मानी जाती है वाइड यॉर्कर। बल्लेबाजों के ऑन साइड के जो शॉट्स होते हैं उनको आप पूरी तरह से बंद कर देते हो, वही कोशिश थी, लेकिन लाइन के बाहर ये गेंद चली गई। इस बार ओवर पिच, अच्छा ड्राइव, 1 रन पूरा किया है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर ऋतिक है, वहाँ पर सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा महेश ठाकरे को। थोड़ी धीमी शुरुआत है, गियर्स चेंज करने का प्रयास ज़रूर बल्लेबाज करेंगे। करिश मात्रे ने आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन सिर्फ 1 रन बनाकर कैच आउट हुए। इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ ये गेंद की थी, पूरी तरह से छकाया ऑफ स्टंप के बाहर। केतन मुकादम को ड्राइव लगाना चाहते थे, बहुत ही शानदार गेंद थी, वाइड यॉर्कर। बल्लेबाज शायद 2 मन में रहे वहाँ पर कि थोड़ा सामने ड्राइव करे या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, और थोड़ा भी आप दुविधा में रहते हो तो फिर मुश्किल होता है। फिर से ड्राइव लगाना चाहते थे, इस बार क्या किनारा लगा था, देखना होगा रीप्ले में। विकेट कीपर से थोड़ी गलती ज़रूर हुई है, और जी हाँ, कोई इशारा नहीं अंपायर का, मतलब किनारा लगा था बल्ले का। तो ये जीवन दान मिलता हुआ
जी हाँ, मोटा सिरा लगा है बल्ले का। एक हाथ से कैच लपकने का प्रयास वहां पर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन कैच छिटकता हुआ। इस बार आगे निकलकर उछाल दिया है, गगनभेदी स्ट्रोक, 6 रन। थोड़ी सी चहलकदमी की, ऑफ स्टंप के बाहर निकले, फुल टॉस गेंद मिली और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए महेश ठाकरे भरपूर स्ट्रोक लिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, झन्नाटेदार सिक्सर। इस मैच का पहला छक्का। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ जॉय कुमार टेमगर टीम का 16 रनों पर पहुंच चुका है। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। यहाँ पर ये बात ज़रूर देखने को मिली है कि 60 से अधिक रन्स यदि बनते हैं तो फिर अच्छा संघर्ष हो सकता है, लेकिन 60 के अंदर जब भी टोटल बना है, ज़्यादातर मुकाबलों में हमने देखा है कि चेस करते हुए टीमें आसानी से जीती है। खासतौर पर आज का खेल जिस तरह से चला है, पहले 4 मैचेस कोई भी टीम स्कोर डिफेंड नहीं कर पाई है, तो ये बड़ी चुनौती है मेरे ख्याल से जॉय कुमार टेमगर टीम के सामने कि उनको पहले बल्लेबाजी की दावत दी गई है, उसका अच्छे से स्वीकार करना होगा, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा। देखिए, हालांकि आने वाले बल्लेबाजों में एक बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है और स्पेशली बूम बूम सुभाष ठाकरे एक ऐसे बैट्समैन है जो लेटर इन दी इनिंग बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि लंबा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन करेश मात्रे ने आज निराश किया। वो अच्छे टच में चल रहे थे। फिर से आगे निकले थे, इस बार दूर रखने की कोशिश और इतना दूर रखा कि क्रीज के बाहर, नो बॉल। ये बहुत बड़ी गलती, अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। ये दबाव होता है, बड़ा स्ट्रोक जब भी लगा है, हमने देखा है ज़्यादातर बॉलर्स के साथ ये हुआ है कि अगली गेंद उन्होंने या तो वाइड डाली है या फिर और कमज़ोर गेंद डाली या फिर नो बॉल। देखिए, अपनों से भी दूर नहीं जाना चाहिए और विकेट से भी दूर नहीं जाना चाहिए। अच्छा अवसर है हाथ खोलने का महेश ठाकरे के पास। फुल टॉस है और ये जाएगी बाहर, एक और लंबा हिट। इनर ग्लोव्स का इस्तेमाल करते हैं महेश ठाकरे। बहुत ही ज़बरदस्त डिसिप्लिन ऑलराउंडर में शुमार होता है उनका। संतोष मडवी, ऋषि पटेल, महेश ठाकरे, ये वो नाम है जो लगातार 20-25 साल से लगातार क्रिकेट खेलें और एक ही तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है। स्कोर उछलता हुआ जॉय कुमार का 23 रन। निडर होकर खेल रहे हैं, बेखौफ होकर खेल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गेंदबाज भी लगातार गलतियां कर रहे हैं सागर कारभारी। और कारभारी के ओवर में रनों का अच्छा खासा कारोबार बल्लेबाजों ने कर लिया है। खासतौर पर महेश ठाकरे ने 16 रन आ चुके हैं इस ओवर से और अभी भी एक गेंद शेष है। पहली गेंद वाइड रही थी, उसके बाद सिंगल, फिर डॉट, फिर सिंगल, फिर छक्का, फिर नो बॉल और फ्री हिट पर छक्का। पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा था उमेश तरे द्वारा, लेकिन इस ओवर में पलटवार किया है महेश ठाकरे ने। 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव करने की कोशिश थी, दिशा इन गेंद। यही तो होता रहा इस ओवर में, या तो वाइड डाल रहे या फिर फुल टॉस डाल रहे या फिर नो बॉल। खराब गेंदबाजी हम देख रहे हैं सागर कारबारी की। वैसे पहले 3 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे, लेकिन जैसे ही पहला बड़ा हिट आया उसके बाद कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ भूल गए हैं। ओहो, एक और गिफ्ट, तोहफा कबूल है, 6 रन और। थैंक यू सो मच। कहा होगा वहाँ पर कारबारी को महेश ठाकरे ने। ये देखिए, दूसरे ओवर में आप मैच में कारबारी ने वापस ला दिया जॉय कुमार को। ये क्रिकेट है, नसीब बदलते देर नहीं लगती और मैच बदलते देर नहीं लगती। स्कोर है इस वक्त 30 रन और महेश ठाकरे ऑन फायर नाउ, ही इज ऑन 20। 3 छक्के लगे, तीनों भी फुल टॉस गेंदे। बल्लेबाज को ज़रूर हम क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज की भी बहुत बड़ी गलती है। आप इस तरह की बॉलिंग की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करते हो बतौर कप्तान अपने एक अच्छे गेंदबाज से कि वो एक ओवर में 3 जूसी फुल टॉस गेंदे करे। ये देखिए,
और तीनों भी बिल्कुल एक तरह की फुल टॉस गेंदें देखने को मिली है। ऑन साइड को फेवर कर रहे हैं बल्लेबाज, तगड़े प्रहार कर रहे हैं, थोड़ा आगे निकल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्रीज में से खेलते तो भी ये गेंदें फुल टॉस ही रहती। इस तरह की लेंथ पर गेंदबाजी हुई है। मरता क्या ना करता उमेश तरे को कंटिन्यू रखा है वहाँ पर। पहले ओवर में ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी उन्होंने, केवल 7 रन देके करेश मात्रे को आउट किया था। थोड़ा सा दबाव उमेश तरे पर भी आ सकता है, जिस तरह से पिछले ओवर में तेज गति से रन्स बनाए गए हैं। स्ट्राइक इस समय केतन के पास 5 पर बैटिंग करते हुए। हवा में गेंद, फील्डर दूर है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए कपिल के ने सिंगल लेने का अवसर। कल दोस्तों ग्रामीण का चस्का देखना ना भूलिए। जेबी कप में पहला इस मुकाबला साइली स्पोर्ट्स गोरसई बी बनाम नील इंटरप्राइजेस टेम्बोली। क्या बात है, प्रतीक वर्सेस भावेश पवार। क्या बात है, पहला ही मुकाबला, बहुत बड़ा मैच रहेगा कल। इस बार एलिवेशन तो नहीं है, लेकिन तेज भागे हैं पहले रन के लिए और उसी पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक ही रन। ठीक 8:30 बजे मैच रहेगा और देखना है कि के ट्रॉफी का हिसाब किताब पूरा करती है ना गोरसई भी। कल दूसरा मुकाबला है एजी स्पोर्ट निम्बोली बनाम भावाले। सूरज गुंदोली और श्री गणेश भरोटी के बीच में तीसरा मुकाबला। उमेश की अगली गेंद, इस बार बैट का सिरा लगा है और शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करती हुई गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ और नहीं रोक पाए फील्डर वहां पर। 4 रन। यतीश ने पीछा जरूर किया था, लेकिन आउटफील्ड तेज है। मोटा बल्ले का सिरा, ऐसे लगता है कि जानबूझकर खेला है। यस, मैं यही कहने वाला था कि जब देखा उन्होंने ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर है, जानबूझ के सिरा दिया और सिरा भी ऐसा लगा कि रुकने का नाम नहीं लिया। जय हनुमान पोगांव और सोना देवी टीमगढ़ के बीच में कल चौथा मुकाबला रहेगा और ये जो टीमें हैं इसमें से एक टीम कल क्वालिफाई कर जाएंगी। क्या टेम्बोली, क्या गोरसई भी, क्या निम्बोली, क्या भावाले या कोई और। इस बार लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ पर कैच का मौका और कोई गलती नहीं। अच्छा कैच, विकेट का पतन होता हुआ खेतन को लौटना होगा अब पवेलियन में। 36 पर गिरा है दूसरा विकेट। ये देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि चैलेंज का लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दो ऐसे क्षेत्र है जहां पे एक बैट्समैन सिक्सर लगाता और 9 बैट्समैन आउट हो जाते हैं। हालांकि हाफ वाली गेंद थी, अगर कोई और ग्राउंड रहता तो ये शर्तिया गेंद बाउंड्री के पीछे चली जाती। जी हाँ, ये एक फ़ायदा होता है यहाँ पर गेंदबाजों को। आप आगे गेंदबाजी करते हो तो आगे यदि बैट्समैन को खिलाने पर मजबूर किया जाता है तो उसका फ़ायदा ज़्यादातर गेंदबाजों को होता है। बहुत कम बल्लेबाज ऐसे हैं जो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को यहाँ पर क्लियर करते हैं। नए बैट्समैन की ऑफ कामतगर अमोल पाटिल बल्लेबाजी को आए। अमोल पाटिल घाट घाट का पानी पी चुके हैं। अब 2 अनुभवी खिलाड़ी क्रीज पर रहेंगे। अच्छा टोटल अभी तक के खेल में 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। उमेश तरे को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2017-18 के सीज़न की तरफ हम पलटते तो अमोल पाटिल बहुत अच्छे टच में थे और कालेर के क्रिकेट ग्राउंड पे 52 रन की बहुत ही बढ़िया बारी खेली थी उन्होंने। इस वक्त स्कोर बहुत अच्छा बता रहा है जॉय कुमार का, और जॉय कुमार के जो ओनर है राजा मानुस करसन फुलोरे हमारे नॉर्थ आशा पटेल स्टैंड में मैच का मज़ा ले रहे हैं। एमडी नरेंद्र चौधरी भी उनके साथ हैं। जॉय कुमार की ट्रॉफी में भी A1 एंजॉय रहता है। जी हाँ, और जॉय कुमार के मैचेस में भी तो एंजॉय रहता ही है, क्योंकि इनके पास पावर हिटर्स की कमी नहीं है। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े छक्के देखने को मिलते हैं जब जॉय कुमार टीम खेलती है। पिछले सीज़न में खास तौर पर कई ऐसे मैचेस रहे जहां पर उनकी बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ी सी कमी रही थी टीम में, जिस वजह से कई ऐसे मैचेस जो उनको जीतने चाहिए थे वो जीत नहीं पाई थी टीम। लेकिन अब ये नया सीज़न है और कुछ बदली हुई चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। गेंदबाजी में भी देखना है कि राजू बोगा, हालांकि सबकी नज़रें राजू बोगा पे ही टिकी हुई है
और अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूं तो मेयर कप 2003, मेयर कप 2004 और मेयर कप 2005 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे राजू बोगा। समय में कॉपरेट करें प्लीज। गेंद के आकार को लेकर थोड़ी समस्या है, गेंद बदली जा रही है जिस वजह से खेल रुका हुआ है इस समय। भिवंडी के ऐतिहासिक और बहुत ही फेमस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है प्रिंस मूवीज़ द्वारा। यूट्यूब पर कई ऑनलाइन व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय बजरंग ट्रॉफी 2021 में जय बजरंग क्रिकेट क्लब बिनार की ओर से हेमंत हरड, कुमार कुंड, ये जो फेमस भिवंडी तालुका के क्रिकेटर्स है, उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन उनके साथी उनके साथ खड़े हैं। और विशेष योगदान इस टूर्नामेंट के लिए बिनार के माजी सरपंच माननीय श्री विनोद हरड साहब का। देखिए, सोहेल नवाब बेग ट्रॉफी जब चलता था तो सबसे ज़्यादा फोकस पे कोई खिलाड़ी था, वो था हेमंत हरड। और कुमार गुण की वो बारी को कोई भी नहीं भूल सकता, फाइनल से पहले फाइनल। जब ऑलराउंडर्स की बात आती है तो हेमंत हरड, ऋषि पटेल, महेश ठाकरे जो इस समय खेल रहे हैं, ये खिलाड़ी है संतोष मडवी जिन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, कई सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंगल लेते हुए इस दफ़ा बैट्समैन अमोल पाटिल अभी अभी क्रीज पर आए हैं अपना खाता खोलते हुए। महेश ठाकरे के पास अब स्ट्राइक 7 गेंदों में 21 पर बैटिंग कर रहे हैं, 3 छक्के लगा चुके हैं, 300 का उनका स्ट्राइक रेट है। उमेश के स्पेल की अंतिम गेंद थोड़ी पीछे रखी थी, इस बार दिशा इन भी है ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, दोबारा करना पड़ेगा इस गेंद को। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद और 3 ओवर्स बचे हुए हैं सिद्दीक जी, और इसी रफ्तार से भी रन्स बनाए जाते हैं तो 70 का आंकड़ा ज़रूर छुआ जा सकता है। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि सूरज पाटिल का जो फॉर्म है, वन मैन आर्मी वाला। वाकई में करारा ऑन ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर, बहुत कड़क शॉट खेला गया था, सिर्फ 1 रन। और इसके साथ ही उमेश तरे का एक अच्छा स्पेल यहां पर समाप्त होता हुआ, 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट्स, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यस, ड्रिंक्स इंटरवल गोइंग ऑन। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने इस वक्त 39, विकेटें गिरी है 2। जॉय कुमार की आप देख रहे हैं जेबी कप 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला चलता हुआ जॉय कुमार एंड कंपनी टिमगर बनाम सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा आरडी 440 और इस मैच की विजेता टीम के बीच में। कल ग्रामीण क्रिकेट का चस्का रहेगा जेबी कप में, और कल नामदेव स्मृति चषक करेश मात्रे के शो में सिटी क्रिकेट की शुरुआत हो जाएंगी। और पहला ही मुकाबला शिवास 11 बनाम सोना देवी टिमगर।
महेश ठाकरे 27-28 पे बल्लेबाजी कर रहे, इंक्लूडिंग 4 ह्यूज सिक्सेस. Looking very, very dangerous. He's really holding the key for Joy Kumar Temgar in this game. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए कपिल के ने सुई जीत की कोशिश, कट के अंदर की जानी भाई, डॉट गेंद. इनर ग्लोव्स पहन के खेल रहे हैं, हालांकि जमा बी इंडियन के इम्तियाज पापा ये वो खिलाड़ी थे जो इनर ग्लोव्स पहन के एक जमाने से खेले थे. अच्छी गेंद और आउट एलबीडब्ल्यू. गेंद नीचे बैठ गई और विकेट बैठ गई. यहाँ पर महेश ठाकरे की अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए. And this is what you expect from Kapil Kene. You always expect to him bounce back, and he has done that. Good full in delivery. He changed the angle after being struck for 6 of very first ball. Napil was there on the previous delivery as well, but this time in the channel of off stump. But good innings from Mahesh Thakre. He's out for 28 and it's 45 for the loss of 3 wickets. 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नए बैट्समैन बूम बूम सुभाष ठाकरे कमाल के खिलाड़ी हैं. देखिए कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं अजय खरत, तो वो अगर दूर से भी चल के आए तो हजारों में पहचाने जाए. Absolutely. He's a very popular cricketer in Bhiwandi Taluka cricket. Subhash Thakre, known for his big hitting ability. पिछले सीजन में पहला गोल्डन सिक्स सुभाष ठाकरे के नाम था. इस सीजन में तो अभी तक लगा नहीं, और गोल्डन बाउंड्री सचिन गायकवाड के नाम थी. So one dangerous batsman has gone and another has come in. कपिल के ने अच्छा बैटल. सुभाष को यॉक कराने की कोशिश, बल्ले की जड़ से गेंद, जड़ में गेंदबाजी कर रहे कपिल. Terrific delivery. Look at that, right up in the popping crease. And Subhash Thakre was trying to hit it too hard. Got the big inside edge of the bat. कपिल के ने सुभाष को बल्ला घुमाया जरूर, गेंद फिर नीचे रही. स्विंग एंड मिस. And another dot ball. What an over this has been from Kapil Kene. A little bit away movement. Change of line there. Excellent piece of bowling. अच्छी वापसी की है, निकल के मारने की कोशिश और गेंद सरक गई. अंदरूनी सिरा लेकर 4 रन. Yatish Thakre is down there at short fine leg and is a guilty man. You can say big inside edge, lucky edge, healthy edge, and oh, that was a stoppable, horrible piece of fielding. 4 runs to Subhash Thakre. He gets off the mark with that boundary, lucky boundary, and that marks end of good over from Kapil Kene. 4 gone, it's 49 for the loss of 3 wickets. 49 रन हो चुके 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटें गिरी है, और यहाँ से अगर 20 के ऊपर भी रन आते हैं डेथ ओवर में तो एक अच्छा टोटल जॉय कुमार सुरेश पाए के सामने रखेंगे. उनपचास रन 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. टीम मीटिंग कप्तान ने बुलाई है वहां पर 4 ओवर के बाद. 49 हुए हैं. बार बार स्कोर पूछते हुए पाए टीम के खिलाड़ी. पहले 2 ओवर में हम देखें तो 30 रन आए थे और दूसरे 2 ओवर्स में 19 रन. तो पिछले 2 ओवर में अच्छी बॉलिंग ज़रूर हुई है. सुभाष ठाकरे 3 गेंदों पर 4 पर बैटिंग करते हुए. अमोल पाटिल ने 1 गेंद खेली है, 1 रन बनाया है. महेश ठाकरे ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 11 गेंदों पर 28 रन बनाए. केतन ने 10 रनों का योगदान दिया. करिश मात्रे सबसे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज इस पारी में सिर्फ 1 रन बना पाए. 2 दिग्गज बल्लेबाज है मैदान में, और अब बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है. एक और बॉलिंग चेंज मोनिश आक्रमण पर आते हुए.
मोनिस पाटिल को गेंदबाजी दी गई है। पहली गेंद उछाल दिया अमोल पाटिल ने, ओ मौका भी दिया और छक्का भी दिया उमेश तरे ने। अब सही मायनों में मोनिश कह रहे होंगे ये करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा भी है। एक तो कैच भी ड्रॉप हुआ है, सिक्सर भी चला गया। लो फुल टॉस गेंद थी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। हालांकि ताकतवर स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन ये कैच का मौका ज़रूर था। और उमेश तरे अच्छे फील्डर है, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। 6 रनों के लिए 50 का आंकड़ा पार करती हुई इस सिक्सर के साथ जॉय कुमार टेमगर टीम 55 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त मोनिस पाटिल। अमोल पाटिल इस सिक्सर से 7 पे पहुंचे, 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सुभाष ठाकरे। फिर से फ्लिक किया गैप में, 6 रन। बढ़िया प्लेसमेंट, इस बार ज़्यादा ऊंची नहीं गई थी गेंद, लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर सही एरिया में इस बार स्ट्रोक खेला गया। फील्डर से दूर खेला और फ्लैट 6। और हिट भी किसको किया है? भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल के बैनर को। बहुत जल्दी हमारे बीच में रहेंगे। ये भिवंडी है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक शख्सियत आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अमोल पाटिल के इरादे काफ़ी खतरनाक नजर आते हुए इस समय। दो पे 2 सिक्सर लगे हैं, थोड़ा दबाव में मोनिस। इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, अब जाकर अंपायर मुड़े, वाइड घोषित किया। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर जॉय कुमार का तेजी से बढ़ता हुआ 62 रन। देखिए, एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। दोनों एक्सपीरियंस बल्लेबाज इस वक्त पिच पे मौजूद हैं। अच्छी गेंद हल्के हाथों से फ्लिक करते हुए टर्न किया ऑन साइड में, 1 रन। मेरे ख्याल से आज करण कदम टीम में नहीं है। करण कदम नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों के कदम आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी स्थिति में इस समय जॉय कुमार टेमगर टीम, आज की पहली टीम जिन्होंने 60 का आंकड़ा पार किया है। मोनिस लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, इस मरतबा मिसक्यू शॉट है, गेंद हवा में। ओ, टीम के कैप्टन ने यहां पे मौका दिया है, पूरी तरह मिस कर गए उस कैच को। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए, मिस जजमेंट था। आसान सा कैच था हालांकि वैसे देखा जाए तो, लेकिन मुश्किल बना दिया। पुल किया था, थोड़ा सा रुक कर स्ट्रोक खेले थे, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी थी और ये देखिए आगे निकल गए कप्तान सूरज पाटिल। मोनिस बोल्ड प्ले डाउन हो गए वहां पे। अमोल पाटिल क्रीज में बहुत पीछे खेल रहे थे, बल्ले के अंदर लगी और प्ले डाउन। थोड़ी नीचे रही है गेंद, बल्लेबाज को जो अनुमान था बल्लेबाज का उस अनुसार गेंद आई नहीं, और थोड़ा दूर से भी खेल रहे थे। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ड्रैग किया सीधे स्टंप्स के ऊपर गेंद और विकेट का पतन। चौथा झटका लगा है, जबकि इस समय स्कोर है 64 रन। और ओवर नंबर 5 का खेल चलता हुआ। नए बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन किशन मात्रे, पिंच हिटर। एक और पावर हिटर। लेकिन कई बार कई टीमों के साथ ऐसा होता है ना सिद्दीक जी, कि आपके पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन यदि आपको एक कंपटीशन जीतना है, लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है, तो फिर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है टीम में। आपके पास उतने अच्छे बॉलर भी होने चाहिए, बैट्समैन भी वैसे अच्छे होने चाहिए, और फील्डिंग तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बार आते ही घुमा दिया है, लंबा हिट, 6 रन। पता था उनको किस काम के लिए भेजा है।
आपको जहाँ पे ड्यूटी दी गई है वहाँ अंजाम दे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या शॉट खेला है, आसमानी टोला तान दिया आसमान में 6 रन। गेंद थोड़ी सी टर्न हुई थी लेकिन अगेंस्ट द टर्न बहुत ही बेहतरीन प्रहार मिड विकेट के ऊपर से, शानदार सिक्सर। सिक्सर से अपनी पारी का आगाज करते हुए किशन मात्रे 21 रन आए इस ओवर से। मोनिश काफ़ी महंगे साबित हुए। एक सफलता ज़रूर मिली लेकिन बहुत ही खर्चीला ओवर। 5 ओवर के बाद 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर जॉय कुमार के बल्लेबाज वाकई में एंजॉय करते हुए। यस, और दर्शकों का भी इंजॉयमेंट होता हुआ करसन फ्लोरे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत शांत स्वभाव के हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। डेथ ओवर बचा है, गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है कपिल केने को। 70 रन हाई स्कोरिंग मुकाबला रहेगा ये। सिल्वर जुबली इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद वाइडिश फाइन लेग में पहुंची है, 1 रन। 71 पे पहुंचा है स्कोर। किशन मात्रे लॉन्ग हैंडल हमेशा इस्तेमाल करते हैं। घूम के मारने की कोशिश, गेंद फ्लाई स्लिप में, अच्छी कॉलिंग, 1 रन। 72 रन। पहली गेंद पे सिक्सर खाने के बाद कपिल केने ने अब तक बात की जो 8 गेंदें उसमें सिर्फ 6 रन दिए। जी हाँ, बहुत अच्छी लाइन पकड़कर उन्होंने गेंदबाजी की है। ऑफ स्टंप के करीब गेंदों को रखा है, फुल लेंथ रखने की कोशिश की है और उसमें ज़रूर उनको सफलता मिली है। हमारे बीच में भरत चौधरी साहब का आगमन हो चुका है, आपका हार्दिक स्वागत है जेबी कप की सुहानी शाम में। ये बाहर है, ये तो बाहर जाएंगी। हाई एंड हैंडसम बुम बुम 6। यही तो अंदाज है सुभाष ठाकरे का जिसको दर्शक देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल ये स्लॉट में गेंद कर बैठे थे कपिल के ने और क्या शानदार प्रहार किया है। सीधे बल्ले से उछाला मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से, शानदार छक्का। अब डेंजर जोन में स्कोर जा चुका है और स्कोर है इस वक्त 78 रन, 78। ओ फ्लिक कर दिया पैरों के सामने। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, टीम के कैप्टन सूरज। 1 रन, 79। कितनी गेंदें बची है? 2। हेलीकॉप्टर शॉट, 1 रन बनता हुआ 80 रन बने हैं। अब आखिरी गेंद है सुभाष ठाकरे सामने। कल भी एक मैच में 80 रन बने थे सोना देवी टेमघर टीम ने, वो 5 ओवर का हालांकि मैच था। उछाल दिया है आसमान में, 6 रन तारामंडल में भेज दिया आखिरी गेंद को और कुल मिलाकर रन बने 86 जॉय कुमार के और 87 की चुनौती सुरेश इंटरप्राइजेस के सामने। कमाल की बल्लेबाजी और कमाल का स्कोर देखने को मिला है। ओवर पिच गेंद थी और ये पूरे पारी में गेंद ने गाना तो गाया ही होगा, उड़ी उड़ी जाए। बहुत ही लंबा छक्का, ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही जॉय कुमार टेमघर टीम की। 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पारी समाप्त हो चुकी है और 87 रनों का एक बहुत ही बड़ा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए सुरेश इंटरप्राइजेस पाए टीम के सामने। यस, आसिफ रंगरेज ने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत ही मशहूर ऑफिशियल स्कोरर नौजवान पर्सनालिटी ने मुबारकबाद दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आसिफ आपका। अगला मैच RD 440 ओवली
ऑपरेटिंग उनकी, और बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम इस टूर्नामेंट के लिए, धन्यवाद। खेल की तरफ एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। 87 रनों का टारगेट जॉय कुमार टेमघर टीम ने रखा है इस मैच में पाये टीम के सामने। पाये टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है ओपनर्स को मैदान में भेज देना है। सलामी जोड़ी करण पाटिल और उनके साथ सागर कारभारी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर। फ्लाइंग स्टार्ट देना होगा क्योंकि टारगेट काफ़ी बड़ा है। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट 87 रन और आवश्यक रन रेट 14.50 रन प्रति ओवर पारी की शुरुआत से ही। इस तरह के लक्ष्य यहाँ पर बहुत कम बार छुए गए हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। सबसे फेमस रनचेज बी इंडियन ट्रॉफी 2018 का सेमीफाइनल मुकाबला, जो 8-8 ओवर का मुकाबला हुआ था धनेश 11 और बी इंडियन के बीच में, जिसमें 8 ओवर में 119 रन चेज हुए थे। बी इंडियन ने वो कारनामा किया था। बाबा और मुनाफ शेख के बीच में बहुत ही धुआंधार पार्टनरशिप हुई थी। तो बड़ी चुनौती ज़रूर है, मुश्किल भी है, लेकिन असंभव नहीं है। इससे पहले इस तरह के लक्ष्य खासतौर पर भिवंडी के सिटी क्रिकेट में कई टीमों ने छुए भी है। एक बार मुझे याद आता है 6 ओवर के मैच में बाली ट्रॉफी 2017 में एनआर बोरपाड़ा के विरुद्ध विनर स्पोर्ट्स ने 95 का जो टारगेट था उसको हासिल किया था। उस मैच में दीपक मडवी ने एनआर के लिए अर्धशतक जड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी टीम वो मैच जीत नहीं पाई थी। जीतू तरे ने जवाब में अच्छी बल्लेबाजी की थी। पहला ओवर लेकर रितेश बॉल करने की कोशिश, मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन फील्डर बहुत दूर है। महेश ठाकरे डीप मिड विकेट से गेंद पर आते हुए सिंगल पहली गेंद पर सागर के लिए। अब स्ट्राइक करण पाटिल के पास। रनों की बड़ी इमारत हासिल करनी है और उसके लिए कहीं ना कहीं मजबूत नींव रखने की ज़रूरत है। फाउंडेशन अच्छा होता है तो फिर ज़रूर आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर से शायद थोड़ा सा दबाव कम हो सकता है। खासतौर पर पहले 2 ओवर्स में यदि बल्लेबाज 30-35 के करीब रन्स बनाते हैं तो। पहली गेंद से फैलाया हुआ फील्ड प्लेसमेंट, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेगी। 2 ही खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। डीप पॉइंट है, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक स्क्वायर लेग। और फुल लेंथ गेंद ड्राइव करने का प्रयास था। शायद हवा में खेलना चाहते थे लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे। लेफ्ट आर्मर अटैक पर है और खून बनाती हुई गेंद थी। रितेश धुमाल कामतगढ़ से बिलोंग करते हैं, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी। इस बार संपर्क अच्छा है लेकिन फील्डर है डीप में। बेहतरीन कैच महेश ठाकरे द्वारा और विकेट का पतन होता हुआ। ऐसे लगा कि शायद गैप में निकल जाएगी गेंद। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से निकालने का प्रयास, लेकिन क्या ज़बरदस्त पूर्वानुमान महेश ठाकरे का। कोन बनाती हुई ये भी गेंद थी, लेकिन देखिए अगेंस्ट द कोन सामने खेला था, सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन लाजवाब कैच। महेश ठाकरे की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। इस मैच में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए बल्ले से भी अच्छा कार्य किया, 28 रन बनाए और अब ये शानदार कैच आउटफील्ड में। पहला विकेट जल्दी गिरा है, खाता भी नहीं खोल पाए करण पाटिल। 1 पर 1 सुरेश एंटरप्राइजेस पाए। नए बैट्समैन बायत के बल्लेबाज ऋतिक गढ़ आए हैं। ये नए सीज़न में हम देख रहे हैं कि कई टीमों के साथ ये समस्या रही है कि ओपनिंग के लिए किस बल्लेबाज को भेजना है। हालांकि पाये टीम ने भरोसा ज़्यादातर जताया है सागर कारभारी और करण पाटिल पर।
शेलार के टूर्नामेंट में भी वो दोनों ओपन करने आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ऋतिक को भी ओपन करने के लिए मौका मिल सकता है आने वाले समय में। अच्छे बल्लेबाज है और सेमीफाइनल मुकाबले में वहाँ पर उन्होंने ओपन किया था। जोरदार अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट, स्टंप्स के सामने पाए गए हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, एक और विकेट झटकते हुए रितेश धुमाल। बहुत ही अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका, सिंपल सा बॉलिंग एक्शन आप कह सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा सिंपल बॉलिंग एक्शन होता है उतना ही खेलना वैसे गेंदबाजों को थोड़ा मुश्किल होता है। हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखते थे ग्लेन मैकग्रा, कितना सिंपल सा बॉलिंग एक्शन था उनका, लेकिन उनकी बॉलिंग का सामना करना उतना ही मुश्किल रहता था। इमरान खान थे, कपिल देव थे, बहुत बेहतरीन बॉलिंग एक्शन। जेम्स एंडरसन को हम देखते हैं, उनका भी बॉलिंग एक्शन लाजवाब। बढ़िया शुरुआत रितेश के लिए और बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ये नाजुक स्थिति इस समय पहले ओवर में सुरेश एंटरप्राइजेस पाए टीम की। 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नए बैट्समैन परेश गोराटकर और हैट्रिक पर है गेंदबाज। आज एक हैट्रिक हम देख चुके हैं चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए। अजय पाटिल ने पहले राउंड के मैच में हैट्रिक ली थी और वो एकमात्र हैट्रिक है इस टूर्नामेंट की। क्या इस दफ़ा हैट्रिक होगी? वो पहले फ्रंट फुट पर आए थे, इरादा था पहले कि स्वीप लगाए, लेकिन फिर देखा कि गेंद पीछे रखी हुई है, स्वीप के लिए आदर्श लेंथ नहीं है। ये देखिए, बढ़िया गेंदबाजी, जानबूझकर गेंद की लंबाई कम कर दी थी। एक अच्छे चतुर बॉलर की ये निशानी। एक चतुर बॉलर वही होता है जो बल्लेबाज के हाव भाव को देखता है, उसके बॉडी लैंग्वेज को परखता है, फुटवर्क को परखता है और उसके बाद गेंद करता है। लेकिन इस बार गति में परिवर्तन करने का प्रयास, हाथों से शायद छिटक गई, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। दबाव को रिलीज करने का अच्छा मौका परेश के पास। टीम थोड़ी परेशानी में है, परेश को इस फ्री हिट पर ज़रूर एक बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा, चौका या फिर छक्का प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। कोशिश तो हुई है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। राजू बोगा को शायद गेंद दिखी नहीं है एक्स्ट्रा कवर रीजन में और इसी बीच उसका फ़ायदा उठाते हुए 2 रन पूरे। अजीत आए थे डीप में से, लेकिन तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे बल्लेबाज और इसके साथ ही ये पहला ओवर खत्म होता हुआ। बहुत ही शानदार ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच मंच पर उपस्थित माननीय श्री भरत चौधरी साहब, इनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। आदरणीय विनोद धारड साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके शुभ हाथों से माननीय श्री भरत चौधरी साहब को सम्मानित करना है। जय बजरंग ट्रॉफी 2021 में आए हुए तमाम मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक डैशिंग एंड डायनामाइट पर्सनालिटी इस मंच पर आदरणीय भरत चौधरी साहब, उनको सम्मानित किया जा रहा है। शाल, पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ में मंच पर उपस्थित माननीय श्री अनिल द्विवेदी साहब, उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। उनसे रिक्वेस्ट है कि सम्मान का स्वीकार करें। एक बार फिर से विनोद धारड साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शुभ हाथों से अनिल जी को सम्मानित करना है। साथ में मंच पर उपस्थित माननीय श्री प्रीत मारू साहब, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। अपना कीमती समय देते हुए ये मेहमान जय बजरंग ट्रॉफी 2021 में क्रिकेट के प्रेमी हैं। ऐसे बीच नए ओवर की शुरुआत, ऊंचा उठा दिया है लेकिन ज्यादा ऊंचाई, दूरी कम और लॉन्ग ऑन पर बढ़िया कैच, विकेट का पतन होता हुआ। ऋतिक गड़क भी लौटते हुए पेविलियन की राह पर। बड़े स्कोर का पीछा करने में ये समस्या आती है, बड़े स्ट्रोक खेलने के चक्कर में बल्लेबाज आउट भी होते जाते हैं
और खराब शुरुआत, दयनीय अवस्था। 4 पर गिरा है तीसरा विकेट। सुरेश एंटरप्राइजेस पाए टीम पूरी तरह से बैकफुट पर। हालांकि ओवरपिच गेंद थी, लेकिन खेला सामने। लंबी बाउंड्री को क्लियर करने का प्रयास, अमोल पाटिल को मिली है सफलता। आज बढ़िया प्रदर्शन जॉय कुमार टेमघर टीम का, और इस नए सीज़न का जॉय कुमार का ये पहला ही मैच है। शुरुआत काफ़ी मायने रखती है। हमने देखा है पायनियर स्पोर्ट्स को किस तरह से उन्होंने शुरुआत की है इस सीज़न की। आरडी को भी हमने देखा है, और अगले मैच में इस मैच की विजेता टीम और आरडी के बीच में मुकाबला रहेगा। नए बैट्समैन मोनिश पाटिल। मिस हिट है, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब। महेश ठाकरे बहुत ही अलर्ट है आउटफील्ड में। अच्छा पूर्वानुमान, जैसे ही स्ट्रोक खेला जाता है उनको पता लगता है कि गेंद उनके दाई तरफ आएगी या फिर बाई तरफ आएगी, उस हिसाब से गेंद की तरफ जाते हैं। एक अच्छा कैच भी लपका है उन्होंने आउटफील्ड में। यहाँ से अभी भी हम देखें तो 82 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए सुरेश एंटरप्राइजेस पाए टीम को। जिस तरह का प्रदर्शन शिलार में रहा था, वैसा प्रदर्शन कहीं ना कहीं आज देखने को नहीं मिला है अभी तक के खेल में पाए टीम द्वारा। इस बार मौका मिला है, हुक कर दिया गेंद को और गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, शॉर्ट पिच गेंद थी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिशा से भी भटके थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे बल्लेबाज, और हुक शॉट के लिए अपने आप को तैयार ही कर लिया था। गेंद भी आदर्श गेंद मिली हुक शॉट खेलने के लिए बैट्समैन मोनिश को। सिक्सर के साथ अपना खाता खोलते हुए बायत के बल्लेबाज, और 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ पाए टीम का 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौकों छक्कों में ज़्यादा डील करना होगा बल्लेबाजों को। चौकों छक्कों की कहीं ना कहीं बारिश करनी होगी मैच को यदि जीतना है तो, क्योंकि अभी भी लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आ रहा है। अमोल पाटिल दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन इस दफ़ा गेंद की जो लंबाई थी वो अच्छी थी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद नहीं की। कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो एक मनपसंदीदा अपना स्ट्रोक होता है उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, लाइनअप कर लेते हैं बड़े शॉट्स के लिए। माननीय श्री मिलिंद जी शिंदे साहब हमारे बीच में पहुंचते हुए आपका हार्दिक स्वागत। धनेश 11 के बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपका हार्दिक स्वागत है जय बजरंग ट्रॉफी 2021 में। इसी बीच डॉट गेंद बिल्कुल स्टम्प्स के ऊपर से चली गई थी। फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज परेश कुराटकर। परेश और मोनिश की जोड़ी है इस समय क्रीज पर। मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरफा चल रहा है। हालांकि अभी भी हम देखें तो इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। कुल मिलाकर 25 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 75 रनों की ज़रूरत। स्विंग किया ऑन साइड में और छोटी बाउंड्री को टारगेट किया। 6 रन मिड विकेट के ऊपर से ये दमदार हिट। यही एक स्ट्रोक है अब जिससे वापसी हो सकती है। सिक्सर, जी हाँ सिक्सर्स लगाने होंगे। क्रॉस बैटेड शॉट था लेकिन अच्छा संपर्क, और कई दफ़ा हम देखते हैं कि वहाँ पर 100% टाइमिंग भी ना हो तो भी गेंद मैदान के बाहर जाती है क्योंकि थोड़ी छोटी बाउंड्री है। स्क्वायर ऑफ द विकेट चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह आप देख सकते हैं माननीय सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटिल मैडम का कटआउट, महापौर भिवंडी महानगर पालिका माननीय श्री योगेश गुलवी साहब, जिनके ओर से टूर्नामेंट को और खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश जी भोईर साहब, सौ नमिता गुरव मैडम, सभापति भिवंडी तालुका पंचायत समिति। 18 रन बने हैं, 18 रन्स 2 ओवर के बाद, और विकेट गिरे हैं 3। इसी बीच RD 440 ओली टीम के ओनर और मशहूर उद्योगपति माननीय श्री विनोद पाटिल साहब का शुभ आगमन हुआ है। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। जय बजरंग ट्रॉफी 2021 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत।
आदरणीय विनोददादा पाटील साहेबांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आपलं जय बजरंग चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. उर्वरित 4 षटकांमध्ये 69 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. सुरेश एंटरप्राइजेस पाये संघाला. नवीन षटक घेऊन धनराज मॅन फ्रॉम कामतगार फ्लिक केलाय बॉल, मात्र टायमिंग थोडंसं चुकलंय. डीप स्क्वेअर लेगला चांगला झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज बाद. अचूक टायमिंग साधता आलं नाही आणि फटक्यामध्ये थोडी उंची देखील जास्त होती. फ्लिक शॉट जेव्हा तुम्ही खेळता तेव्हा निश्चितच कुठेतरी फटका फ्लॅट जाणं गरजेचं आहे. षटकार ठोकण्यासाठी एवढा उंच चेंडू गेला तर मात्र सीमारेषा क्लिअर करणं कठीण असतं आणि तेच घडलं या ठिकाणी मोनिशच्या बाबतीत. मोनिश बाद होऊन तंबूत परततोय आणि आता मात्र नवीन फलंदाज सुरेश एंटरप्राइजेस पाये संघाचा कर्णधार, बाहुबली फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे तो सूरज पाटील. या हंगामामध्ये खूप चांगल्या टचमध्ये आहे. मागच्या सत्रामध्ये देखील सुरेख कामगिरी सूरज पाटीलची आपण पाहिली आणि विशेषतः नुकतीच जी केकी ट्रॉफी संपन्न झाली कालवार येथे, त्या ठिकाणी खारबाव संघ विजेता राहिला ग्रामीण गटातून आणि खारबाव संघाचं कर्णधारपद भूषवणारा खेळाडू अर्थात सूरज पाटील. तर सन्माननीय विनोददादा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होतं आहे. साहेब आपलं हृदयाच्या अंतकणातून स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम. RD440 ओवळी हा संघ त्यांच्या माध्यमातून सिटी क्रिकेटमध्ये पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. टॉपेज यावेळेस मात्र झेल घेण्याचा प्रयत्न जास्त झाला नाही. शॉर्ट फाईन लेगला अमोल त्या ठिकाणी 1 धाव मिळते. या दरम्यान धावसंख्या हळूच पुढे सरसावत असताना 4 बाद 19, 87 धावांचा डोंगर सर करायचा आहे आणि 87 धावांचा डोंगर सर करण्यासाठी जी सुरुवात अपेक्षित होती तशी सुरुवात मिळाली नाही. सागर आणि करण आले होते सलामीला. करण 0वर बाद झाला, त्यानंतर सागर देखील लगेच बाद झाला. 1 धावेचं फक्त योगदान दिलं. ऋतिकने देखील खातं उघडलं नाही. यावेळेस मात्र बाहुबलीच्या बॅटमधून हा बिग हिट षटकार. अशाच फटक्यांसाठी हा फलंदाज प्रसिद्ध आहे सूरज पाटील. काय टायमिंग आहे आणि काय ताकद आहे. अगदी सहजपणे बॉल भिरकावून दिलाय. स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साईडला भला मोठा षटकार. नेहमीच भीम टोले वज्र टोले त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत असतात आणि गोलंदाजांच्या होरात धडकी भरते जेव्हा जेव्हा सूरज पाटील फलंदाजीला येतो. अतिशय मजबूत देहयष्टी आणि तेवढेच मजबूत फटके त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. परंतु क्रिकेटचा जो खेळ आहे तो फक्त काही शक्तीचा खेळ नाही आहे. येथे तुम्ही जेव्हा फलंदाजी करता तेव्हा तुमचं टायमिंग देखील तेवढंच महत्त्वाचं असतं आणि सूरजकडे फक्त ताकद नाही आहे तर त्याच्याकडे टायमिंग देखील तेवढंच चांगलं आहे. त्याचं शरीराचं संतुलन विशेषतः तुम्ही बघाल तर खूप चांगलं असतं. विशेषतः जेव्हा जेव्हा तो क्रॉस बॅटेड फटके देखील मारतो तेव्हा त्याचं डोकं फार स्थिर असतं, चेंडूवरची योग्य नजर असते आणि त्यामुळेच तो खूप चांगले मोठमोठे षटकार ठोकतोय. षटकारानं कॅप्टनने अकाउंट ओपन केलं आहे. संघाची धावसंख्या झाली आहे 25. मात्र कुठेतरी फलंदाजीला थोडासा उशीर आला आहे असं वाटतंय टार्गेट पाहता, कारण टार्गेट 87 धावांचं आहे 6 षटकांमध्ये. 3ऱ्या षटकामध्ये फलंदाजी करण्यासाठी आला आहे सूरज. संघाची धावसंख्या झाली आहे 25. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अजूनही 62 धावांची आवश्यकता आहे. सूरजसारखा फलंदाज जर शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर थांबला तर काहीही घडू शकतं. 21 चेंडू बाकी आहेत. ऑफिशियल स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम मला माहिती देत आहेत. ते सांगतात की अजूनही 62 धावांची गरज आहे विजयासाठी. व्यासपीठावर तुम्ही पाहू शकाल मतीन खान देखील पोचलेले आहेत. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं आदरणीय विनोददादा पाटील, दीपेश माळी, सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि मिलिंदजी शिंदे हे देखील व्यासपीठावर आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. पुढचा सामना या चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध RD440 ओवळी. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज धनराज. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साईडला उडवायचा होता मात्र कुठेतरी बाउन्स थोडा कमी होता बॉलमध्ये. एक चांगला बॉल धनराजच्या माध्यमातून आणि धनराजने देखील फार प्रभावशाली कामगिरी केली आहे मागच्या सत्रामध्ये. एक प्रमुख गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जाते या जॉयकुमार टेमघर टीमच्या माध्यमातून. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघासाठी देखील त्याने क्रिकेट खेळलेलं आहे. खूप चांगले यॉर्कर्स टाकण्याची क्षमता असलेला गोलंदाज. मात्र यावेळेस आखो टप्प्याचा बॉल अगदी आगळ्या वेगळ्या ढंगानं हा फटका मारला आहे. आडव्या बॅटनं समोर फोर्सिंग स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. 1च धाव मिळते.
सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या 26 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे सुरेश एंटरप्राइजेस पाये संघाची गोलंदाजी फार खराब राहिली. आपण पाहिलं सागर कारभारीनं जे षटक टाकलं होतं दुसरं षटक, त्यामध्ये भरपूर फुलटॉस चेंडू टाकले आणि 3 षटकार आले होते. महेश ठाकरेनं खरपूस समाचार त्याचा घेतला होता. तिथून सामन्याला कळाटणी मिळाली. यावेळेस चांगला स्ट्रोक, अपिश ड्राईव्ह आणि बॉल निघून जातोय कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर. नेत्रदीपक चौकार. खूप सुंदर फटका, थोडीशी विड्थ मिळाली होती. ऑन द राईज हा ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी गॅपमधून राजू बोगानं प्रयत्न केला, मात्र त्याला संधी नव्हती. राजू बोगा एक्स्ट्रा कव्हरला उभा आहे डीपमध्ये. त्याच्या डावीकडून बॉल काढलाय 4 धावांसाठी. खूप सुरेख चौकार आणि या चौकाराबरोबरच हे षटक समाप्त होतंय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर धावा झळकत आहेत 4 बाद 30 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. मात्र ह्या 3 षटकांमध्ये 57 धावांची तब्बल आवश्यकता आहे. प्रति षटक 19च्या सरासरीने धावा जोडाव्या लागणार आहेत विजयासाठी सुरेश एंटरप्राइजेस पाये संघाला. इट्स अ डाउंटिंग टार्गेट. 57 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 18 बॉल्स. आज कंडिशन्स थोड्या वेगळ्या पाहायला मिळाल्या. काल ज्या पद्धतीचं वातावरण होतं त्या प्रकारचं वातावरण सकाळपासून नव्हतं. खरं तर सकाळी आकाशामध्ये थोडे ढग जमा झाले होते आणि चिंता आयोजकांची वाढली होती, कारण पाऊस कधी पडेल सांगता येणार नाही असं वातावरण निर्माण झालं होतं. पण नंतर हळूहळू ढग कमी झाले आणि येस आता चांगलं वातावरण जरूर पाहायला मिळतं आहे आपल्याला. सायंकाळच्या सत्राकडे आपण वाटचाल करतोय आणि चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर पहा, येथे बाजूला बिल्डिंग्स आहेत, उंच उंच इमारती आहेत, गोकुळनगर आहे आणि त्यामुळेच लवकर इथे असं वाटतं की सूर्यास्त होते की काय. थोडा उजेड कमी होत जातो. ओपन ग्राउंड जे असतात ग्रामीण विभागामध्ये विशेषतः तिकडे जास्त लांबपर्यंत दिवस जातो. 6 वाजेपर्यंत काही ठिकाणी मी पाहिलेलं आहे 6:30 वाजेपर्यंत देखील अशा परिस्थितीमध्ये या हिवाळ्यामध्ये देखील खेळ चालू असतो. परंतु येथे ते शक्य होणार नाही आणि त्यामुळेच लवकरात लवकर सामने संपवण्याचा प्रयत्न आयोजकांचा असतो. खेळाडूंना देखील विनंती असते की आपण वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. गोलंदाजीमध्ये बदल. राजू बोगा इज इन टू द अटॅक. यस, बॉन्डर ऑफ भिवंडी राजू बोगा को लगाया गया है, जबकि देखना है कि वो किस तरह, ये अच्छा बैटल है अजय. निश्चितच खोलवा टप्प्याचा बॉल लॉफ्ट करायचा होता. इनसाइड एज घेऊन बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगला. फक्त 1 धाव मिळते. केतन मुकादम आहे तिकडे डीपमध्ये, खूप चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. मात्र एकेरी दुहेरी धावांनी सिद्दीकजी सामना जिंकता येणार नाही. फक्त धावफलक तुम्ही हालता ठेवू शकता. सामना जिंकायचा असेल तर खऱ्या अर्थानं चेंडूची चामडी ही लोळवावीच लागेल. यस, देखिए सिंगल डबल से इस तरह के मैचेस नहीं जीते जाते हैं जब आपके सामने लक्ष्य 87 रनों का हो और ऊपर से वो चैलेंज ग्राउंड हो, तो चुनौती डबल हो जाती है. राजूचा पुढचा बॉल यावेळेस थोडासा पाठीमागे ठेवलेला बॉल गुड लेंथवर चांगला बॉल होता. मात्र सिंगल तरी देखील कंप्लीट केली फलंदाजांनी. फटका चांगला खेळता आला नाही. अक्रॉस द लाईन खेळणं राजू बोगाच्या विरोधात फार धोकादायक देखील असतं आणि फार कठीण देखील. यस, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर जो पब्लिक फिगर भी हैं कमेंट्री के, उन्होंने कमेंट्री पैनल को शुभकामनाएं दी और उनको भी याद होगा कि राजू बोगा 2006, 7, 8, 11 और 13 में कितने घातक गेंदबाज रहे थे. यावेळेस मात्र एलिव्हेशन प्रॉपर आणि चेंडूने केला हवाई सफर. षटकार. यस, यही तो मैं कह रहा था कि सूरज जो पाटिल है ना, ये इस सीज़न में गजब के फॉर्म में, बाहुबली बैट्समैन है और क्या शॉट खेला है. शॉट की फिनिशिंग को देखिए अजय, थोड़ा अपने आप को गेंद के लाइन के अंदर लाया उन्होंने और ये देखिए सीधा गेंद को उछाल दिया. 6 रन. बहुत स्वागत है. और इस ग्राउंड पे डॉक्टर गौली सर की कहीं यादें वाबस्ता हैं. शाम 3 बजे से रात 5 बजे तक जब लेजेंड ऑफ भिवंडी के शो होते थे और वाकई में उन्होंने जो कमेंट्री की है और मराठी की पहली आवाज़ भी उन्हीं की इसी ग्राउंड से गूंजी थी सारे दुनिया में मेयर कप 2011 में. 15 मध्ये 49 पाहिजेत. पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र यावेळेस लाईन थोडीशी चेंज केली राजू बोगानं. उजवेष्टीच्या बाहेर बॉल ठेवला आणि बीट केलंय बॅट्समनला. फलंदाजांकडे देखील दुसरा कुठला पर्याय नाही आहे. त्यांना प्रत्येक बॉलवर बिग हिट करण्याचा प्रयत्न करावाच लागणार आहे. तोच प्रयत्न चालू आहे. त्यामध्ये
काही प्रमाणात यश मिळतंय, मात्र काही चेंडू निर्धाव देखील निघून जात आहेत. आता 14 चेंडू आणि 49 धावा असं समीकरण पाय टीम समोर. हो हो, चांगला बॉल, चांगली गोलंदाजी, चांगलं यष्टीरक्षण देखील आपल्याला पाहायला मिळतं आहे करिश मात्रेच्या माध्यमातून. आणखी एका निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. विविधता असते राजू बोगाच्या गोलंदाजीमध्ये. काही चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळत आहेत, काही क्विकर डिलिव्हरीज असतात. आर्मरचा देखील खूप चांगला वापर. हा बॉल वळण घेणारा होता बाहेरच्या बाजूनं. हो, जोरदार अपील. मात्र अपील कशासाठी ते देखील पाहावं लागणार आहे. एक्साइटमेंट राजू बोगाची पाहायला मिळाली, परंतु एक चांगला बॉल होता. मला वाटतं थाईवर बॉल लागला होता, त्यामुळेच अपील करण्यात आलं असावं. रिप्लेमध्ये पाहिल्यानंतर आपल्याला कळेल. नाही, थाईवर वगैरे बॉल लागलेला नाही. उजव्या बाहेरचा बॉल. आधीचे चेंडू दाखवले जात आहेत. प्रिन्स मूवीजचं खूप सुंदर टेलिकास्ट. यस, हा बॉल थाईवर लागला होता. अपील तर त्या ठिकाणी होतंच, परंतु हाईट जास्त होती. आणि याचबरोबर राजू बोगाचं षटक समाप्त झालं आहे. 4 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या 4 बाद 38 आणि विजयासाठी अजूनही 49 धावांची आवश्यकता आहे उर्वरित 2 षटकांमध्ये. बिल्कुल 2 ओवर में 49 रन चाहिए. हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन देखिए. अजय, जिस तरह की बल्लेबाजी जॉय कुमार ने की थी, इस तरह के लक्ष्य छुए जाते हैं लेकिन बहुत कम. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऐसा है कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते करते टीमें चरमरा जाती है. चैलेंज की ग्राउंड की सुहानी शाम, जेबी कप की सुहानी शाम में आप सभी का सुहाना इस्तकबाल है. गेंदबाजी के लिए इस वक्त धनराज, रफ्तार के सौदागर पकड़े जाते हैं. धनराज, रितेश को बुलाया गया है. रितेश धुमाले. रितेश धुमाल, एक शुभात धुमाले के जो कमेंट्री में धमाल मचाते हैं, ये रितेश धुमाल ने पहले ओवर में वाकई में धमाल मचाया. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आगे रखा था, ड्राइव किया पैरों के सामने आउटफील्ड में. 1 रन, 39 पे पहुंचा स्कोर. परेश गोराटकर, हालांकि परेश गोराटकर ने आज ये पिछले बाली ट्रॉफी में एक बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक जमाया था. यस, क्षमता आहे परेशमध्ये देखील, चांगली फटकेबाजी करू शकतो, परंतु टार्गेट फारच मोठं दिसायला लागलं. आता 39 धावा झालेत आणि खडतर समीकरण आहे. 11 चेंडूंमध्ये 48 धावा बनवायच्या आहेत. ये बैट्समैन फासला कम कर सकते हैं. ओ, अच्छी गेंद रुक के आई थी. बैठक शॉट खेलना चाहते थे बीडवे सूरज पाटिल. आज जॉय कुमार का जो परफॉर्मेंस है वो वाकई में इंजॉयफुल है. RD 440 के कैप्टन आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है. हिमांशु पाटिल, रितेश धुमाल. फिर से अच्छी गेंद, लगातार अपने गेंदों में तब्दीली कर रहे हैं. इस गेंद को आगे रखा था, पिछली गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी. यस, आणि मागच्या बॉलवर आपण पाहिलं होतं की भरपूर मुवमेंट देखील प्राप्त केली होती. खूप चांगली गोलंदाजी. युवा गोलंदाज आहे, मात्र मॅच्युअर्ड गोलंदाजाप्रमाणे गोलंदाजी करत आहे. हा या आधीचा बॉल होता, या षटकातील दुसरा बॉल जो बाहेर स्विंग झाला होता. खूप सुंदर टेलिकास्ट आहे आणि हा पहा उजव्या थोडा जवळ ठेवलेला बॉल होता. रितेश इस मरतबा वाइड घोषित किया है. रॉन्ग वन थी. फलंदाजाने थोडंसं फसवलंय गोलंदाजाला, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आधी दाखवलं की स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि त्यामुळेच कदाचित हा जाणून बुजून डाव्या बाहेर बॉल टाकण्याचा प्रयत्न. यस यस, कहा जाता है कि कभी शिकारी खुद जाल में फंस जाता है. और पुल और पावरफुल 6 रन. बहुत बढ़िया कोशिश. मस्तक पे दस्तक, सर के ऊपर से पानी जाए या गेंद, दोनों सूरतें डुबा देती है. चांगला प्रयत्न होता त्या ठिकाणी. डीप मिड विकेटला महेश ठाकरेचा उंच पुरासा खेळाडू आहे सीमारेषेवर, मात्र त्याच्या आवाक्या बाहेर बॉल झेप घेतली होती, मात्र नाही, त्याच्या आवाक्या बाहेर बॉल होता. षटकार. 47 रन आ चुके हैं.
रितेश, एक और आसमान में खेली हुई गेंद, सेफ लैंडिंग, और क्या कैच वहां पे पकड़ा है किशन मात्रे ने, एक हाथ का कमाल. अद्भुत अद्भुत झेल पकडण्यात आलाय. असं वाटलं होतं की हा देखील षटकार जाईल, मात्र पहा लॉंग ऑन मिडविकेटच्या मध्ये वाईडिश लॉंग ऑनला तिथे करेश म्हात्रेने हात टाकला आणि बल्ब काढलाय त्याने. किसन म्हात्रे क्षमा असावी, काय जबरदस्त कॅच घेतली आहे. कैचेस विनिंग मैचेस, इंचेस इनसाइड द बाउंड्री लाइन. अप्रतिम कॅच. या स्पर्धेतील सर्वोत्तम असा झेल तुम्ही म्हणू शकाल. मात्र चांगला प्रयत्न होता फलंदाज परेशचा. याआधी एक षटकार ठोकला होता, एकूण 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला हमारे मिळाले. बीच में वड़पे के सम्माननीय सरपंच नवनाथ जानी साहब का आगमन हो गया है. क्रिकेट के बहुत बड़े चहीते और ओपन क्रिकेट में उनकी टीम, यस जानी 11 हमेशा खेलती है. आपका हार्दिक स्वागत है. मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है. नवनाथ जानी साहब, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गैप में गेंद जा रही है, अब जाके उठाया वहां पर 1 रन. सब कोशिशें बेकार होती हुई, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि एक ओवर में कितने चाहिए, 39. मानो दोनों बल्लेबाजों के हाथ में पुरानी नोटें दी गई है. खरं तर सुरुवात इथे फार महत्त्वाची होती. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 2 झटके लागले, 4 धावा फक्त आल्या होत्या आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये देखील एक फलंदाज बाद झाला. 14 धावा जरूर त्या षटकामध्ये फलंदाजांनी बनवल्या, मात्र आवश्यक धावगती ही जास्त होती. सुरुवातीपासूनच आपण पाहिलं तर 14.5 धावा प्रति षटक बनवायच्या होत्या. तसं काही काम फलंदाजांना करता आलं नाही. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. धावसंख्या 5 बाद 48. 2-3 मिनट के लिए मैं क्या चला गया यहाँ पर, तो दुल्हन वही जो पियामन भाई और आरडी का खाना आपकी फैमिली की सेहत बढ़ाए. सम्मानीय विनोद पाटिल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम. औपचारिकता फक्त बाकी आहे या मॅचमध्ये. 6 चेंडू आणि 39 धावांची गरज आहे. राजू बोगाच्या हातात बॉल. याआधी एक षटक टाकलंय, फक्त 8 धावा त्या षटकामध्ये राजूने खर्च केल्या होत्या. देखिए राजू बोगा जब रिदम में रहते हैं तो फिर उनकी गेंदें इब्ने सफ़ी की नावल की तरह रहती है कि आगे की गेंद क्या रहेंगी ये वहीं जानते हैं. विनोद पाटिल साहब हमारे बीच में हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. आरडी 4440 के ओनर और आरडी धाबा के प्रोपराइटर. राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, यॉक कराने की कोशिश, बढ़िया बॉलर, बैक ड्राइव, गोली की तरह गेंद 4 रनों के लिए. शॉट ऑफ डे कह सकते हैं हम. पॉवर पॅक फटका होता हा. तुम्ही पाहू शकाल अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. उंच बॅकलिपचा वापर केला आहे आणि हेलिकॉप्टर स्ट्रोक प्रमाणे हा फटका मारलाय ऑल अलॉंग द ग्राउंड. सुपर्ब शॉट 4 धावांसाठी. देखते रहेंगे लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी. देखिए सूरज पाटिल का इस साल का फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त है. टीम के कैप्टन है, हालांकि आज उनकी टीम जेबी कप से बाहर जाने की तैयारी कर रही है. फिर से यॉर्कर, ये राउंड आर्म स्विंगिंग यॉर्कर इनका बहुत घातक रहता है. क्रीज के कोने से करते हैं, बॉन्डर. खूप भन्नाट वेगानं हा बॉल टाकण्यात आला होता आणि आपण पाहतो की राजू बोगा अधूनमधून फिरकी चेंडू देखील टाकतोय. मात्र जेव्हा फिरकी बॉल टाकतो तेव्हा देखील त्याचा आर्म स्पीड तोच असतो जो यॉर्कर लेन चेंडू टाकताना असतो. बीआरपीएल में उन्होंने कहा था कि इस सीजन में आगे देखिए वो अपना 100% देंगे. उछाल दिया, 6 रन, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर. लेकिन बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये सिक्सर जब आया है, जब बत्ती में तेल जब डाला जा रहा है, जब बत्ती बुझ चुकी है. आणि दिवा विस्ताना मोठा होत असतो, त्याचं काहीसं दृश्य आहे. सुरुवातीला जर असे फटके आले असते तर जरूर सामन्यामध्ये एक वेगळी रंगत निर्माण झाली असती, मात्र तसं काही घडत नाही आहे. 59 धावा धावफलकावर. अजूनही आपण पाहायला गेलो तर तब्बल 28 धावांची गरज आहे, फक्त 3 चेंडू शिल्लक. लेकिन जीत और हार के बीच का जो फासला है
वो कम किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, लेकिन ये ज़्यादा हो रही है। एक और करारा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पे, फिर किशन मात्रे डाइव करके कैच करने की कोशिश, और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। राजू भोगा अतिशय नाराज आहे फिल्डरवर, कारण त्याला माहिती आहे की ही विकेट त्याला मिळाली असती, मात्र विकेट मिळाली नाही आणि त्यानंतर 2 धावा देखील गेलेल्या आहेत. त्याला आवडत नाही, एकही धाव त्याच्या षटकामध्ये खर्च झालेली त्याला आवडत नाही. धवल चौधरी 12वें खिलाड़ी हैं। नरेंद्र चौधरी के सपूत। नीची गेंद रही थी टिप्पा खाने के बाद, बाकी का काम करेश मात्रे ने किया। करेश मात्रे अपने शो को छोड़कर क्रिकेट का जुनून देखिए, खींच लाया उनको ये जुनून। खऱ्या अर्थानं जॉयकुमारसाठी त्याचं हे समर्पण म्हणावं लागेल. लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प जाते हुए, फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पे, मिस फील्ड और गेंद 4 रन, 1-2 का 4 होता हुआ, और इस मैच को जीत लिया इस वक्त जॉय कुमार ने। कॉन्ग्रेचुलेशन करसन फ्लोरे, राजा मानुस, एमडी नरेंद्र चौधरी, द कैप्टन ऑफ Joy Kumar, and especially senior player like Subhash Thakre, Amol Patil and Mahesh Thakre, and hard luck Suraj Patil, hard luck Suresh Pai. इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मैच को रनों की तरफ ले गए। वह है डिसिप्लिन ऑलराउंडर ऑफ तालुका क्रिकेट, महाराष्ट्र पुलिस को भी बिलोंग करते हैं, वो है महेश ठाकरे, इज द मैन ऑफ द मैच। देखिए, आने वाली टीम के कप्तान को आना है सुरेश इंटरप्राइजेस। हम आपको फैंटेसी का जो केक है हमें हुजैफा जुसानी ने स्पॉन्सर किया है, उनको हम देने जा रहे हैं।
यू अजय खरात. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भावे. चला लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. जे खेळाडू